हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हरियाणा जीके की हैंड रिटन नोट सीरीज की क्लास नंबर 21 और आज की क्लास में हम पलवल जिले के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पलवल जिले की स्थापना या गठन 15 अगस्त 2008 में हुआ था। स्थिति, अगर लोकेशन की बात करें तो पलवल जिला हरियाणा के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। उसके बाद है पुराना नाम, पलवल का पुराना नाम अपलवा है। उसके बाद है नामकरण। इसके नामकरण को लेकर दो कहानियाँ प्रचलित है। पहली, हिंदू पंडित अपलवा के नाम पर इसका नाम पलवल पड़ा है, या दूसरा पुलम्बासुर राक्षस के नाम पर। पुराने समय में यह इलाका पुलम्बासुर नामक राक्षस की राजधानी हुआ करता था और उसी के कारण इसका नाम पलवल पड़ा है। और इस पुलम्बासुर राक्षस का वध भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम के द्वारा किया गया था। उसके बाद उपनाम, पलवल को शुगर सिटी कहा जाता है हरियाणा की, और कॉटन सिटी, और शुगर सिटी हरियाणा की रोहतक को भी कहा जाता है। तो रोहतक और पलवल को हरियाणा की शुगर सिटी कहा जाता है। और कॉटन सिटी पूछ ले तो वो पलवल को, पेपर सिटी पूछ ले तो यमुनानगर को। उसके बाद है विधानसभा क्षेत्र। 3 विधानसभा क्षेत्र हैं पलवल में। पहला है पलवल, दूसरा ओडल, तीसरा हथीन, और 3 ही तहसील हैं। जो यहाँ के 3 विधानसभा क्षेत्र हैं वही सेम यहाँ की 3 तहसील हैं, यानी कि पलवल, ओडल, हथीन यहाँ की विधानसभा क्षेत्र भी हैं और यहाँ की तहसील भी हैं। उसके बाद है उप तहसील। पलवल जिले में 2 उप तहसील हैं। पहली है हसनपुर, दूसरी है बहीन। उसके बाद है पलवल हरियाणा के 3 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, फरीदाबाद, गुरुग्राम और नूंह। इन 3 जिलों के साथ पलवल जिले की सीमा लगती है। उसके बाद है उद्योग। पलवल जिले के उद्योगों में सबसे पहले चीनी उद्योग। यहाँ चीनी उद्योग यानी कि शुगर मिल की स्थापना 1984-85 में की गई थी पलवल में। उसके बाद है कपास व्यापार उद्योग है यहाँ पर। उसके बाद है पलवल के मंदिर। पलवल के मंदिरों में सबसे पहले है जीरी बाबा का मंदिर, दूसरा दाऊद जी का मंदिर। यह बचारी गांव पलवल में है और यह भगवान बलराम जी को समर्पित है। इन्हीं के द्वारा पुलम्बासुर नामक राक्षस का वध किया गया था। उसके बाद है बाबा उदास नाथ जी महाराज का मंदिर, यह पलवल में है। पंचवटी मंदिर, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कई बार पेपर में पूछा गया कि पंचवटी मंदिर हरियाणा में कहाँ पर है, तो पलवल में है। उसके बाद है सती रमणी का मंदिर। सती रमणी का मंदिर ओडल पलवल में है। नेक्स्ट है पलवल के मेले। इनमें सबसे पहला कान्हा गौशाला का मेला, यह बहीन गांव पलवल में लगता है और दादा कान्हा रावत जी की याद में यह मेला लगाया जाता है। उसके बाद है फूलडोर का मेला। फूलडोर का मेला भी इंपॉर्टेंट है। फूलडोर मेला हरियाणा में कहाँ लगता है, तो पलवल में। उसके बाद बाबा उदास जी नाथ की समाधि का मेला पलवल में लगता है। बलदेव छठ का मेला, बलराम जी के सम्मान में बलदेव छठ का मेला पलवल में आयोजित किया जाता है। सती रमणी का मेला यह ओडल पलवल में लगता है। उसके बाद है पलवल के पर्यटन स्थल, डबचिक पर्यटन स्थल, और यहाँ डबचिक झील भी है। ये डबचिक झील या डबचिक पर्यटन स्थल के नाम से अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए तो वह है ओडल पलवल में होगा। यह NH 44 पर है। पेपर में कई बार पूछा गया है। पेपर में इसे डबचिक झील के नाम से पूछा कि डबचिक झील कहाँ पर है, तो यह ओडल पलवल में है। उसके बाद है बाराखंबा छतरी। बाराखंबा छतरी ओडल पलवल में है। इसका निर्माण काशीराम सोरोत के द्वारा करवाया गया था। बाराखंबा छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, काशीराम सोरोत के द्वारा। उसके बाद है किशोरी महल। किशोरी महल भी ओडल पलवल में है, जिसका निर्माण भरतपुर के शासक सूरजमल के द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट है द्रौपदी घाट। द्रौपदी घाट ओडल पलवल में है। उसके बाद अंजनी का कुंड। अंजनी का कुंड भी पलवल में है। सेठ काशीराम की हवेली, यह भी पलवल में। अगला जो पर्यटन स्थल वो है रोशन चिराग का गुंबद, यह भी पलवल में है। उसके बाद पांडव वन पलवल में। सती का तालाब ओडल पलवल में है। प्राचीन गुंबद भी पलवल में है। उसके बाद शिक्षा व संस्थान। पलवल के शिक्षा व संस्थान में सबसे पहले श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, यह दुधौला गांव पलवल में है। श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना 2016 में हुई थी और यही यूनिवर्सिटी भारत का पहला कौशल विद्यालय, यानी कि भारत का पहला कौशल विद्यालय कौन सा है, श्री विश्वकर्मा स्किल विश्वविद्यालय दुधौला गांव पलवल का। उसके बाद जवाहर नवोदय विद्यालय, पलवल जिले का जवाहर नवोदय विद्यालय रसूलपुर गाँव पलवल में है। उसके बाद है पलवल से प्रसिद्ध व्यक्तित्व। इनमें सबसे पहले हरसुख राय व गफूर अली। ये 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता पलवल से कौन थे, हरसुख राय और गफूर अली। उसके बाद है पूनम चौहान। पूनम चौहान भारत की प्रथम महिला फ्लाइंग ऑफिसर हैं। भारत की प्रथम महिला फ्लाइंग ऑफिसर कौन है, पूनम चौहान, जिनका संबंध हरियाणा के पलवल जिले से है। उसके बाद सुनील लांबा पूर्व नौसेना अध्यक्ष, ये पलवल जिले से हैं। उसके बाद लाला मुरलीधर को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ
पंजाब कहा जाता है। कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इनका कर्म क्षेत्र लाला मुरलीधर का कर्म क्षेत्र कौन सा? अम्बाड़ा। 1889 में इन्हें राय बहादुर की उपाधि दी गई। 1904 में इन्हें केसरी हिंद की उपाधि दी गई। राय बहादुर की उपाधि लाला मुरलीधर को कब दी गई थी? 1898 में, और 1904 में इन्हें केसरी हिंद की उपाधि दी गई। उसके बाद है अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में सबसे पहले है पलवल के रहने वाले लाला मुरलीधर हरियाणा के प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही थे। हरियाणा के प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही कौन थे? पलवल के रहने वाले मुरलीधर। और यदि हरियाणा की प्रथम महिला जेल सत्याग्रही पूछ ले तो वह चांदबाई सिरसा की रहने वाली थी। चांदबाई सिरसा ये हरियाणा की प्रथम महिला जेल सत्याग्रही थी। और पुरुष पूछ ले तो पलवल जिले के मुरलीधर पहले पुरुष जेल सत्याग्रही थे। उसके बाद है अगला पॉइंट है 10 अप्रैल 1919 को रोल्ट एक्ट के खिलाफ पंजाब जाते समय पलवल स्टेशन से ही महात्मा गांधी को पहली बार गिरफ्तार किया गया था। और उसके बाद इन्हीं की याद में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 2 अक्टूबर 1938 को 2 अक्टूबर 1938 को गांधी आश्रम पलवल में बनाया गया। उसके बाद है मटिया महल या पलवल का किला शेरशाह सूरी के शासन के काल में, शेरशाह सूरी के शासन के दौरान यहाँ पर बनवाया गया था। तो पेपर में ऐसे पूछ लिया कि मटिया महल कहाँ पर है, क्योंकि पलवल का अगर किला पूछ लिया तो आसानी से जवाब दे दें, लेकिन वो सिर्फ मटिया महल के बारे में पूछेगा कि मटिया महल कहाँ पर है। तो मटिया महल पलवल ज़िले में है। अगर तुमने नहीं पढ़ा तो थारा मटिया महल हो जाएगा। तो इसने पढ़ कर चले जाइए, मटिया महल पलवल ज़िले में है। और इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।